इस वीडियो को स्किप मत करना। आखिरी वाला लोगो शेप टेक्निक 90% लोग नहीं जानते। अगर आप अब तक पेन टूल से ही लोगो शेप बना रहे हो तो आप अपना 50% समय वेस्ट कर रहे हो। इस वीडियो के एंड तक आप शेप बिल्डर टूल से 3 क्लीन लोगो शेप डिजाइन बिना पेन टूल के फास्ट वे में और प्रोफेशनल तरीके से बनाना सीख जाओगे। और आखिरी वाला लोगो तो और भी मजेदार है। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और पिछली क्लास के अंदर हमने जाना शेप बिल्डर टूल के बारे में। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस के बारे में और साथ ही बनाएंगे हम 3 इंटरेस्टिंग लोगो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पहला लोगो। तो शुरू करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टूल्स करने जाता हूँ और रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के एक स्क्वायर को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो फिल है मैं उसको भर देता हूँ। यहाँ से मैं श्यान का ले लेता हूँ। ठीक है, और अभी आप देखोगे इसके अंदर क्या है, स्ट्रोक आ रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ एक बार और स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि स्ट्रोक यहाँ से हट चुका है। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन टूल लेता हूँ और एक सीधी लाइन बनाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं एक सीधी लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे इसका जो है स्ट्रोक नहीं आ रहा है तो यह क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जाता हूँ और इसका 1 पॉइंट ले लेता हूँ स्ट्रोक। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसकी एक कॉपी बनाता हूँ ऑल्ट दबा के। ठीक है, और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी बना ली। दोनों को क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, लाइन को और मेरे जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने स्क्वायर को, दोनों को ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारी लाइन है वो स्क्वायर के एकदम सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखता हूँ ऐसे पकड़ के। ठीक है, अब मैं इस लाइन की जो है कॉपी बनाता हूँ, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, और अपना जो मेरा माउस का जो कर्सर है उसके पास ले जाऊंगा और इसको 90 डिग्री क्या कर दूंगा, घुमा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं लाइन टूल लेके एक रैंडम लाइन इस कोने से यहाँ तक बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसी की कॉपी में ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे एक बटन आता है मिरर का। ठीक है, यानी कि फ्लिप करने का, फ्लिप करने का कह लो या मिरर का कह लो। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ पहले वाले पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, जो मेरी लाइन थी, ठीक है, वो क्या है, फ्लिप हो गई। ठीक है ना, यानी कि मिरर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को उठाता हूँ और इसके जो इसका जो कोना है इसको इससे मिला देता हूँ इसको। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करता हूँ, अब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेता हूँ मैं शेप बिल्डर टूल। ठीक है, शेप बिल्डर टूल ले लिया मैंने और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब ये प्लस होता है तो क्या करता है, ये शेप को मर्ज करता है। ठीक है, या फिर एक अलग से शेप बना देता है। और अगर मैं कीबोर्ड से ओल्ड दबाता हूँ तो ये क्या करता है, जो शेप होती है उसको ट्रिम करता है, यानी कि हटाता है या डिलीट करता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को क्या है, ये लाइन नहीं चाहिए, जितनी भी लाइन है ये। ठीक है, और कुछ एरिया भी है अनवांटेड, मेरे को वो भी हटाना है। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट दबाता हूँ और ऐसे करके ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे उसके बाद फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ ऑल्ट दबा के। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद ये देखो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है बाहर, मेरे को ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे बीच में मैंने जो 2 लाइन बनाई थी उसके अंदर जो गैप है, मतलब मेरे को वो भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और ऑल्ट दबाता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ठीक है, क्लिक करा, ड्रैग करा। ठीक है ना, तो आप देखोगे मेरा जो विंडो का जो लोगो है वो बन चुका है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि देखो ऊपर एक लाइन आ रही है तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। तो मैं ऑल्ट दबाता हूँ और उसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही नीचे करता हूँ। देखो यहाँ पे भी लाइन रह गई है।
तो मैंने इसको हटा दिया। सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं आउटलाइन के अंदर और यहाँ से करता हूँ नन, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरा जो विंडो का जो लोगो है वो आसानी से बन चुका है बिना पेन टूल की मदद से, ठीक है। और अब बात करते हैं हम अपने सेकंड लोगो के बारे में, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा करके, है ना, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे एक टूल आता है जिसका नाम है पोलर ग्रिड टूल, ठीक है ना, ये आता है लाइन टूल के अंदर। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, और शिफ्ट दबा के मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आप देखो यहाँ पे इसमें क्या स्ट्रोक नहीं है, अगर मैं बाहर क्लिक कर दूँ तो ये क्या गायब हो जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे गायब हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके और यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है वो 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये पोलर ग्रेड टूल लेता हूँ, ठीक है, और ड्रैग करके बनाता हूँ, तो इसके अंदर क्या है, मेरे पे दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अप डाउन और लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर मैं अप डाउन करता हूँ तो आप देखोगे जो इसके सर्कल है वो बढ़ते हैं और घटते हैं, जितने आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह लेफ्ट और राइट का मैं अगर बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से तो आप देखोगे इसके अंदर जो लाइन है वो बढ़ती और घटती है, ठीक है ना। आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और जो मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था पोलर ग्रिड से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ शेप बिल्डर टूल के अंदर, ठीक है। अब क्या है, मेरे को इसको पिज़्ज़ा टाइप में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा कर्सर है अभी उस पर प्लस आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, जो शेप है उसको क्या है मर्ज करता जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ से लेके एक मर्ज करना है, मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके इस पे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे ये जो है मर्ज हो चुका है, ठीक है। ठीक इसी तरह से मेरे को यहाँ पे करना है, मैंने यहाँ पे करा, ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अब ठीक मेरे को इसी तरह करना है यहाँ पे, तो यहाँ मर्ज हो चुका है, ठीक है। अभी आप देखोगे जो मेरा जो कर्सर है कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा टाइप में इसे बना दिया है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इसमें कलर भी भरना है। तो कलर भरने के लिए एक टूल आता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ से कि मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं साइड से यहाँ पे अपना स्वैचेस खोल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसके अंदर ये येलो भरना है, तो मैं येलो पे क्लिक करता हूँ और फिर इस पे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे येलो भर चुका है, लेकिन देख रहे हो वो इधर भी भर चुका है, तो कुछ अलग तरीका से पैटर्न सा बन रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह मैं रेड लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये मेरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर आ रहा है, इसलिए ये इस टाइप में बनना है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिजाइन बनना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो ये को इसमें भी भर चुका है, ठीक है। अब मेरे को इसमें भरना है, तो मैं यहाँ से ब्लू लेता हूँ, ठीक है, और मैं ड्रैग करता हूँ, तो इसमें भर चुका है। अब ठीक मेरे को मान लीजिए मेरे को ये ऑरेंज भरना है, तो मैंने ड्रैग करा और यहाँ पे ऑरेंज भर चुका है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये शेप बन चुकी है, लेकिन क्या है कि देखो मेरे को ये अलग से भरना था, लेकिन क्या है ये मेरे सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली भर रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, शेप टूल ले ही रखा है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे रेड है तो रेड ले रखा है और यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो ये बीच की लाइन देखो अभी नहीं हट रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एरर आ रहा है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मेरे को ये शेप है ना, ये वाली जो है इसके अंदर भी कलर भरना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे येलो था और अब मैं क्या है डिफरेंट कलर भरूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने श्यान ले लिया, यहाँ पे क्लिक करा श्यान भर गया, यहाँ ले लिया श्यान हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया श्यान और यहाँ पे भी श्यान, ठीक है। अब इसके अंदर भरना है मेरे को कोई डिफरेंट कलर, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं येलो कलर ले लेता हूँ,
इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करा। अब बीच की शेप आ गई है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे मेरा जो पिज़्ज़ा टाइप का लोगो है वो आसानी से बन चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे लोगों के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना तीसरा इंटरेस्टिंग लोगो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं किसके अंदर, ये रेक्टेंगल टूल के अंदर, और इसके अंदर एक आता है एलिप्स टूल, ठीक है ना। तो मैं इसको लेता हूँ और शिफ्ट दबा के मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या इसमें कलर आ रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, खाली स्ट्रोक स्ट्रोक ही है, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। और इसका क्या है, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल सी, और अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो देखो साइड में ये कॉपी बना देता है। तो मेरे को साइड में तो नहीं चाहिए, मेरे को इसके ऊपर ही चाहिए। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। और ये देखो इसमें कलर आ रहा है, मैं इसको दोबारा से नन करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल एफ करता हूँ। देखो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ गलती करके जिससे आप ना करो, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक कॉपी बना लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट दबा के और ऑल्ट दबा के थोड़ा सा अंदर करता हूँ इस तरह से, ठीक है ना, और छोड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, जैसे मैं कंट्रोल डी करा, देखो ये क्या है, मूव करने लगा अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे को तो कॉपी बनानी है, तो ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, ठीक है। ऑल्ट दबाता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे इस तरह से, ठीक है ना। अब सेम यही प्रोसेस मेरे को बार बार रिपीट करनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है ना, और शिफ्ट और ऑल्ट दबा के एक छोटा सा सर्कल इस तरह से, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू का भी सारा ले सकते हैं, जिससे आपका जो है साइज एकदम इक्वल बने, ठीक है ना। अब मैं ये बना चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं लाइन टूल के अंदर, ठीक है। और एक सीधी लाइन बनाता हूँ, देखो अभी जैसे मैं कर्सर अपना ले आ रहा हूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से ये सेंटर से बनेगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रख के एक सीधी लाइन बनाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल, ठीक है। सबको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे को नीचे का पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं ऑल्ट दबा के यहाँ से सबको हटा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, इसको भी हटा दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भरूंगा कलर, जैसे कि मेरे को फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, मेरे को चाहिए येलो, ठीक है ना। जैसे कि आप रेड ग्रीन ब्लू भी भर सकते हैं, तो चलो हम रेड ग्रीन ब्लू ही भरते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम भरते हैं रेड, ठीक है ना। तो रेड चुन लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक करके तो रेड हो गया, ठीक है ना। और दूसरा ग्रीन है, तो मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन लेता हूँ और यहाँ भर देता हूँ, ठीक है ना, रेड ग्रीन, ठीक है ना। और फिर तीसरा में ब्लू। अब ब्लू देखो, ये डार्क ब्लू या फिर दूसरा ब्लू ले सकते हो, स्काई ब्लू, ठीक है ना। मैं फिलहाल डार्क ब्लू लेता हूँ और इसमें भर देता हूँ, ठीक है ना। अपाची याली शेप, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भरता हूँ ग्रे कलर, ठीक है। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं येलो ग्रे लेता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बेकार लग रहा है, तो मैं ये लेता हूँ, ये वाइट हो जाएगा, वाइट के एकदम एग्जैक्ट सेकंड वाला, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो आप देखोगे ये इंद्रधनुष टाइप में बन चुका है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है उसको क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। या फिर इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, जैसे मैंने छोटा करता हूँ, ठीक है ना। और इसको ऊपर रखता हूँ यहाँ पे बीच में, ठीक है। और इस लाइन को इस लाइन से मिलाता हूँ, ठीक है। और इसका कलर करता हूँ येलो, ठीक है। तो आप देखोगे ये कुछ रेनबो टाइप में लग रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ।
अगर आपको ये क्लास जरा सी भी यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखो मज़ेदार, ताकि आने वाली वीडियो में इस पे और बना सकूं।